हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश दुबे। आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोग आपके दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं। दूसरा चैप्टर आपका है वैद्युत द्विध्रुव स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है आपके गुण पढ़ाए थे और चालक और वैद्युत द्विध्रुव में क्या है संबंध बताए थे। आज का जो टॉपिक है आपका है वो है परावैद्युत। आज का जो टॉपिक है वो है परावैद्युत तथा ध्रुवण। टॉपिक का नाम है परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत और ध्रुवण में क्या संबंध है, ये होते क्या हैं, संबंध क्या है, या फिर इनमें अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो एग्जाम्पल लिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा है, मान लेते हैं एक कोई आदमी है, इसके पास 5 रुपये है, ठीक। इसको एक पेन खरीदनी है जो कि कितने की है, 10 रुपये की, ठीक। तो अगर कोई भी आदमी मिलता है और इसको 5 रुपये दे देता है तो इसके आपकी जो है इसकी आवश्यकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी 5 और 5 मिलकर के इसके 10 रुपये हो गए और 10 रुपये की इसने क्या कर ली, पेन खरीद ली। और पेन के पास इसके पास क्या आ गया, पेन। यानी अब ए जो है किससे मिलकर के हो गया, या ए के पास क्या हो गई, पेन। लेकिन अगर यहीं पे एक सी कंपोनेंट है, मतलब सी कोई आदमी है जो इसके भी 5 रुपये को क्या कर लेता है, माइनस में कर देता है, मतलब इससे भी 5 रुपये क्या कर लेता है, वो छीन लेता है। इसके 5 रुपये क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो अब इसके पास जो वो बचा है, वो इसके पास 0 बचा है। मतलब क्या है कि अगर ए कोई आदमी है, उसे एक पेन खरीदना है तो 5 रुपये अगर उसके पास ऑलरेडी हैं, इसके पास क्या है, 5 रुपये हैं, और इसको बी ने क्या कर दिया, 5 रुपये दे करके इसको क्या कर दिया, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। यानी आवश्यकता यहाँ क्या हो गई, आवश्यकता पूर्ति हो गई, ठीक। जब आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो इसके पास एक नया कंपोनेंट मिल गया, क्या, पेन। अब दूसरी बात यहाँ पे देखी जाए कि सी ने इससे क्या कर लिया, छीन लिया। यानी आवश्यकता का विचार क्या कर लिया, खत्म कर दिया। आवश्यकता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखो, आवश्यकता को 2 तरीके से खत्म किया जा सकता है, या तो उसकी पूर्ति की जाए या फिर उसको क्या कर दिया जाए, सीधा सीधा खत्म कर दिया जाए। यानी इससे 5 रुपये इसने क्या कर लिया है, सी ने छीन लिया। अब जरा यहाँ पे जरा समझिएगा, अगर आपने इसको छीन लिया है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यही काम अगर हम आवेश के रूप में देखें, मान लीजिए किसी पर कोई आवेश है, ठीक, आवेश को ही हटा दिया जाए, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ही गायब कर दिया जाए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन ना बचें। तो इस तरह की कंडीशन में परावैद्युत और ध्रुवण की कंडीशन को नहीं समझा जा सकता। यानी अगर उसके पास आवेश ही ना रहें तो इस कंडीशन में आप ध्रुवण को नहीं समझ सकते, ना ध्रुवण समझ सकते हैं, ना आप परावैद्युत समझ सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हो चाहिए आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति का मतलब है, मान लेते हैं इस पर -5 चार्ज है और इसके चार्ज की पूर्ति किसी बी ने किया है +5 चार्ज दे करके। तो इसके पास प्लस और माइनस मिल करके इसने क्या बना दिया, न्यूट्रल कर लिया अपने आप को। इसने क्या कर लिया है, न्यूट्रल कर लिया, और ये एक पे न्यूट्रल चार्ज हो गया। अब क्योंकि न्यूट्रल हुआ है, यानी इसकी आवश्यकता पूर्ति हुई है। आवश्यकता पूर्ति के कारण इस पर कोई आवेश नहीं बचा है। लेकिन अगर हम इसको वापस ले जाएं, अगर इसको हम तोड़ें, तो इसमें -5 और +5 का आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम ध्रुवण को समझें, परावैद्युत और ध्रुवण क्या होते हैं उसको ज़रा समझते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में
ए चार्जेस हैं और ए के ऊपर कोई आवेश नहीं है, और हम इसको किसी बैटरी के सिरे से जोड़ दें, ठीक। तो इसमें जो है क्या होता है, एक पॉजिटिव इधर हो गए मान लीजिए, सॉरी इधर निगेटिव मान लेते हैं, इधर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। रुक जाओ, इसको बनाते हैं। मान लीजिए एक आवेश है, इसमें जो है ए कोई कंपोनेंट है, ठीक। इसमें अगर मान लेते हैं एक सिरे पर निगेटिव और एक सिरे पर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इसके एक सिरे पे पॉजिटिव है और एक सिरे पे निगेटिव है। अगर कोई पदार्थ इस तरह से आवेशों में बट जाए, आवेशों में क्या जाए, बांटा जाए, या आवेशों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। ऐसा बांटा जाए कि जितनी संख्या निगेटिव की है उतनी ही संख्या किसकी हो जाए, पॉजिटिव, उतनी संख्या क्या हो जाए, निगेटिव की। तो किसी कंपोनेंट के इस प्रकार आवेशों में बंटने की अवस्था को हम लोग कहते हैं ध्रुवण। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या है, पोलर मतलब होता है ध्रुवों में एक्शन कर लेना, मतलब पोलर का एक्शन, मतलब पोलर, आपको कोई एक कंपोनेंट जो न्यूट्रल कंपोनेंट था, अब उसको क्या कर लिया जाए, आपको ध्रुवण में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी ध्रुवित कर दिया जाए, यानी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड क्या हो जाए, निगेटिव। तो इस तरह के जो प्रोसेस होंगे उसे क्या कहा जाएगा, ध्रुवण। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवण का अर्थ ये है कि एक सब्सटेंस, एक सिरे को आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव सिरा, और एक सिरे को क्या कर लीजिए, निगेटिव सिरा। यानी कोई न्यूट्रल सब्सटेंस को, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोई अनावेशित क्या है, सिस्टम मान लीजिए, या निकाय को आवेशित अवस्था में व्यक्त करने के गुण को ध्रुवण कहते हैं। मतलब क्या था, एक न्यूट्रल था, पहले ये क्या था, मान लेते हैं पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, पहले ये चीज़ क्या थी, न्यूट्रल थी। अगर हम किसी तरीके से इसके निगेटिव वाले को और यहाँ से पॉजिटिव वाले को इस तरह से हम लोग क्या कर लें, चेंज कर लें, मतलब इसको क्या कर लें, आवेशित फॉर्म में कर लें, अनावेशित फॉर्म को किस में कर लें, आवेशित अवस्था में व्यक्त कर दें, यानी पॉजिटिव को अलग और निगेटिव को अलग कर लें। तो इस तरह के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण या पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होने पर होता क्या है, यदि आप किसी सब्सटेंस को पोलराइज कर लेते हैं, तो जरा समझिएगा, अगर आप किसी सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, पोलराइज कर लेते हैं या ध्रुवित कर लेते हैं, तो ध्रुवण हुए सब्सटेंस, ध्रुवण जो सब्सटेंस होंगे उनमें एक चीज़ आप समझेंगे कि ये आवेश क्या होंगे, अगर आवेश चालन में ना आते हों, चालन ना होता हो, यदि ध्रुवण आवेश चालन, ध्रुवित आवेशों का चालन ना हो, तथा दूसरा क्या है, पहली बात तो चालन ना हो, ठीक, यानी ये आपस में एक दूसरे को क्या करें, चलित ना अवस्था में ना हो, ठीक। क्योंकि चालन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये आपस में चलेंगे नहीं, कहीं मूवमेंट नहीं होगा, इनका मोशन नहीं होगा, मतलब मोशन नहीं होगा, ठीक। ये एक दूसरे में क्या करेंगे, मोशन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा,
अगर ये ध्रुवित हैं तो यहाँ पे इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और एक इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, क्योंकि अभी तक जो न्यूट्रल सब्सटेंस थे, जो क्या हैं, अनावेशित थे, वो क्या हो गए हैं, अब आवेशित हो गए हैं। और जब भी कोई चीज़ आवेशित होती है तो हर आवेशित का कोई एक क्षेत्र या दायरा होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ध्रुवण के कारण आवेशों का चलन ना हो, लेकिन परंतु आवेशों का चलन ना हो परंतु क्या हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। अरे भाई, उत्पन्न की स्पेलिंग गलत हो जा रही है। वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो लेकिन आवेशों का चालन ना हो। तो अगर ये दो गुण किसी भी पदार्थ में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं, ये दोनों ही गुण अगर किसी में मिल गए, ये गुण किसी पदार्थ में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं परावैद्युत। परावैद्युत को इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है, डाई मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आवेश, यानी दो अलग अलग आवेशों के कारण अगर उनके अंदर क्या हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो परंतु आवेशों का चालन ना हो। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ से, तब ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत। अब देखिए, अगर हम आवेशों का चालन ना हो, इसका मतलब है अगर आवेश चालन नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर आई की वैल्यू यानी धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आवेश क्या होते हैं, चलन ना शो करते हो, यानी एक मूवमेंट ना हो रहा हो, तो ऐसे में हम धारा की वैल्यू यानी आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो। क्योंकि अगर आपका आवेश चालन में आ जाता है यानी मोशन में आ जाता है तो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन अगर आपका आवेश चालन नहीं होता यानी धारा की वैल्यू क्या हो, शून्य हो, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, उत्पन्न रहे, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह ना होता हो परंतु वैद्युत क्षेत्र रहे, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो आप इन दोनों से डिफिनीशन बनाइए। परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा शून्य होती है परंतु वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न रहते हैं। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जरा भाई देखो, यानी आप यहाँ से समझ लीजिए, परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं, अब दो ही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, क्या क्या चीज़, पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी जिसमें धारा जीरो हो यानी धारा का प्रवाह ना हो, तथा अगर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, परंतु उनमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, उत्पन्न रहता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जानिए कि अगर ये पदार्थ है और इसके इस सिरे पे निगेटिव है और इस सिरे पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ज़रा हमें ये बताइएगा कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा में हम लोगों ने कहा था अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उससे दूर जाती रहेंगी रेखाएं, और अगर चार्ज निगेटिव है तो उसकी ओर आती रहेंगी। ठीक, अगर
चार्ज पॉजिटिव है तो उससे दूर और चार्ज निगेटिव है तो उसकी ओर आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इन आवेशों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव में इन्हीं की ओर होगी। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। इसका अर्थ ये है कि पहले उस पार्टिकल में ध्रुवण होगा और ध्रुवण के पश्चात उसमें क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति होगी। पहले ध्रुवण के पश्चात उसमें क्या हो जाएगा, आपका उत्पन्न हो जाएगा क्या, ये परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें सिर्फ पदार्थों में ध्रुवण हो जाए, ऐसे पदार्थ को भी हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। क्योंकि ध्रुवण होने के पश्चात पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक, ये आपकी बुक का टॉपिक था परावैद्युतांक एवं ध्रुवण। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, चालक ये है, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन चालक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं इस कंडीशन में कि परावैद्युतांक की कंडीशन क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो रही है, अंदर हो रही है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो रही है, चालक के अंदर, यानी बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। इसमें तब एक लाइन और होते हैं, इसमें पहला ये सेकंड पॉइंट ये पहला पॉइंट है, यही इसकी डिफिनीशन है। परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, अर्थात धारा बराबर जीरो हो, तथा उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या रहें, उत्पन्न रहें। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, यही इसकी डिफिनीशन है। और दूसरा पॉइंट ये होगा, क्या होगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट ये होगा कि परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई अंदर तो होगी, ठीक, परंतु बाहर यानी चालक के, किसके बाहर, चालक के बाहर, चालक के बाहर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है पोलराइजेशन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। बाहर क्योंकि आवेश है ही नहीं, तो बाहर जब आवेश ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया ये ई की वैल्यू क्या हो गई है, बाहर जीरो हो गई है, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो, चाहे आप यहाँ देख लें। ठीक, अंदर और बाहर देखो, पॉजिटिव से इधर आ रही है, निगेटिव से, देखिए निगेटिव है तो निगेटिव में भीतर की ओर, पॉजिटिव से देखिए पॉजिटिव से दूर जाएगी और निगेटिव के अंदर की ओर जाएगी, यानी ये है, यानी अंदर का अगर ये पॉजिटिव की वजह से दिखा रहा है और ये निगेटिव की वजह से दिखा रहा है तो इनकी पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, चालक के अंदर अगर परावैद्युतांक है तो अंदर जीरो नहीं हो रहा है, अगर क्या है चालक के अंदर जीरो नहीं है, बाहर जीरो है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ को हम लोग बार बार समझा रहे हैं कि चालक के अंदर ई, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है, क्या लिखा है, ई जीरो प्लस ई अंदर, ये नहीं जीरो है, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये चीज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो किस केस में होगा, अगर आप अनावेशित कर दे रहे हैं यानी ध्रुवण कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। अब इसमें कई चीज़ हैं जिसमें डाइपोल बनते हैं। डाइपोल मतलब परावैद्युतांक में द्विपोल बनना आवश्यक है। जैसे अध्रुवीय अणु, इनका ध्रुवण ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव ये है उतना पॉजिटिव ये भी है। तो ध्रुवण के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, निगेटिव, तभी आपका ध्रुवण हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन में थोड़ा ध्रुवण होगा। सबसे ज़्यादा ध्रुवित सब्सटेंस कौन होगा, H, क्योंकि H जो होता है वो पॉजिटिव अवस्था में पाया जाता है और Cl क्या होता है, निगेटिव में। तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यहाँ ये चार्ज पॉजिटिव और ये क्या हो गया है, निगेटिव। इस तरह से अगर कोई सब्सटेंस टूटता है तो उसे कहते हैं ध्रुवण, ध्रुवीय। जैसे वाटर है, वाटर में H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव हो जाएगा
और O क्या हो जाएगी, O के निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे जो किस में हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हो जाए, टूट जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ध्रुवित अणु कहा जाता है। और ध्रुवित अणु के अंदर ही क्या होगा, परावैद्युतांक होगा। यानी आप जो है परावैद्युत किसके अंदर खोजेंगे, ध्रुवित के, अध्रुवित के अंदर कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक में, किसी पदार्थ के अणु ध्रुवित अध्रुवित हो सकते हैं, किसी अध्रुवित धनु का ऋण केंद्र के संपाती होता, तब अणु में कोई अस्थायित आंतरिक द्विध्रुव का घूर्णन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अगर अध्रुवित अणु है, वही चीज़ आपको कहा जाए, अध्रुवित में क्या होगा कि पॉजिटिव निगेटिव बहुत कम होंगे, ये बहुत ही आंशिक रूप से पॉजिटिव है और ये आंशिक रूप से निगेटिव, इनके बीच का पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर ये अध्रुवित अणु हैं तो इनके अंदर क्या होगा, घूर्णन नहीं होगा। ठीक, जैसे ऑक्सीजन है, ये है, ये भी क्या है, अध्रुवित के हैं। लेकिन अगर कोई ध्रुवित अणु हो, अगर कोई क्या हो, ध्रुवित अणु हो, तो उसमें जो है धनायन और अवयन के केंद्र से पृथक पृथक होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, और यही अस्थायी अध्रुवीन होगा। यानी इसमें क्या होगा, द्विध्रुव का अघूर्ण हो जाएगा, जैसे HCl और वाटर है। तो इस तरह से अब यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में अध्रुवित अणु धनावेशित और विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं, यह विस्थापन तब रुक जाता है जब अणु अवयव के कारण बाह्य बल प्रस्थापन नहीं होता। तो आप सिंपल सी ये बात समझिए कि अगर अध्रुवित सब्सटेंस हैं, ध्रुवित मतलब जिनमें ध्रुवण हो जाए, ध्रुवित का मतलब होता है जिसमें ध्रुवण हो, यानी ध्रुवण हो रहा है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवित। लेकिन अध्रुवित किसे कहेंगे, अध्रुवित सब्सटेंस वे होते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव में नहीं टूटते हैं। जैसे अगर ये सेम टाइप के हैं, देखिए अगर सेम टाइप के हैं, यानी Hb क्या है, Hb क्या है, पॉजिटिव है, Hb क्या है, पॉजिटिव है, और O भी, O क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो O निगेटिव है। लेकिन H अगर दूसरा H लिया जाता है तो ये दोनों ही क्या है, आपस में पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों आपस में बनाएंगे, या ऑक्सीजन आपस में बना लिया, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का नहीं बन रहा है। तो अगर आपका ये सिस्टम बनेगा तो इसे कहेंगे ध्रुवण, और अगर ये सिस्टम बन रहा है तो ये कहलाएगा अध्रुवित। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, अध्रुवित। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, यानी यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बनता है तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा O2, तो इसे लिखेंगे अध्रुवित। ये कैसे हो जाएंगे, अध्रुवी। ठीक, अगर हाइड्रोजन का लेंगे तो इसे भी क्या करेंगे, H2 बनेगा, ये भी क्या होगा, अध्रुवी। ठीक, लेकिन अगर ऑक्सीजन, अगर क्या हो जाएगा, अगर आप ले लेते हैं किसके बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अगर ये जो है किसके बीच में हो जाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी ये निगेटिव और ये किसके बीच में बन रहा है, पॉजिटिव में, तो ये भी निगेटिव और पॉजिटिव बन रहा है, तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग कहेंगे ध्रुवण, ध्रुवीय। ध्रुवीय में कौन एग्जाम्पल आ गया, H2O। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन आ गया, H2O, क्योंकि दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2O, यानी यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन 2 ले लीजिए भाई, तो यहाँ हो जाएगा 4H2, यानी 2H2O हो जाएगा, सॉरी ये सही था बैलेंस, ये 2H2O आ जाएगा। तो अगर H2O यानी O और H के बीच में हो रहा है, H2O बनाएगा तो ध्रुवी, अगर आपस में हो जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अध्रुवी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके यहाँ लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी क्या है, एक अध्रुवी है। लेकिन अगर आपका वाटर का लिया जा रहा है, ठीक, या HCl लिया जा रहा है, या HF लिया जा रहा है, या HBr लिया जा रहा है, या फिर आपका ये HI नहीं होता उतना, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस लिए जा रहे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, ध्रुवीय। इन्हें क्या कहा जाएगा, ध्रुवीय। तो ये था आपका जो पहला टॉपिक था। ये टॉपिक आपका था ध्रुवण और
परावैद्युतांक। ध्रुवण, पहले ध्रुवण एक घटना है और परावैद्युतांक एक प्रकार के चालक हैं जिसके अंदर करंट तो नहीं फ्लो करती है लेकिन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और परावैद्युतांक के बाहर वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आपको दिखाया जा रहा है। ये अध्रुवीय हैं, मतलब आपस में कंबाइन हैं, ठीक। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये ध्रुवीय अणु जो हो गए ये आपस में क्या हो गए, डाइपोल बना रहे हैं, दो पोल, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव में अगर इसके अंदर E0 है, ठीक, E0 का क्या वैल्यू क्या है, 0 हो जा रहा है, तो आपस में कंबाइन है यानी इनकी डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे E0 की वैल्यू यानी ये चीज़ क्या कहलाएगा, ये है परावैद्युतांक की कंडीशन। ये क्या है, परावैद्युतांक, ठीक। ये अध्रुवीय हैं तो इनमें परावैद्युतांक की कहानी आनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नेट परावैद्युतांक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो है आपका, ये है आपका यहाँ पे एक बात की गई है सब्सिबिलिटी, यानी परावैद्युतांक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो परावैद्युतांक की वैल्यू के लिए हम लोग ध्रुवण को पढ़ते जानते हैं। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण के बारे में आप लोगों ने जाना कि ध्रुवण क्या था कि आपस में एक दूसरे को क्या करना था, ध्रुवित कर देना था, एक पॉजिटिव हो जाता था और एक निगेटिव। अब ये जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। समझते कैसे हैं, देखिए आइए, ये आपका इक्वेशन है कि P बराबर E0 E, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी द्विध्रुव कैसे परावैद्युतांक कैसे निकाला जाएगा। और यहाँ पे एक होता है चाई। ये है क्या चीज़, ये समझते हैं। जैसे आपने एक चालक लिया, चालक के अंदर जो है जो भी नेचर है, ठीक है, जो भी चालक का क्या है, नेचर है, ठीक है। नेचर का मतलब होगा जो भी चालक के अंदर गुण है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का मतलब होता है जो है चालक के अंदर जो भी गुण हैं, जैसे चालक के अंदर अगर निर्वात की अवस्था है, चालक के अंदर यदि क्या है कि गुण हैं, कौन से गुण भरे हैं, जैसे मान लो वाटर भरा हुआ है, दो आवेशों को क्या कर लिया जाए, वाटर में रखा जाता है, तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, जो कि चाई नॉट के थ्रू जो है दिखाया जाता है।